राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार को हाईकोर्ट सहित प्रदेश की सभी अदालतों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। लोक अदालत में परस्पर सहमति से आपसी विवादों और लंबित मामलों के निराकरण का प्रयास किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा के तत्वावधान में शनिवार को प्रदेश में इस वर्ष की अंतिम लोक अदालत का आयोजन हुआ। नेशनल लोक अदालत का पक्षकारों ने लाभ उठाया और न्यायालय में लंबित विवादों, प्री लिटिगेशन के प्रकरणों का आपसी राजीनामे के आधार पर निराकरण किया गया। जबलपुर में हाई कोर्ट, जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय, श्रम न्यायालय में लोक अदालत आयोजित की गई और अलग अलग खंडपीठों के माध्यम से बैंक, विद्युत, श्रम, संपत्ति कर, जल कर के प्री लिटिगेशन और न्यायालय में लंबित मामलों का निराकरण किया गया। जिला न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव उमाशंकर अग्रवाल ने बताया कि लोक अदालत के लिए जिला न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव उमाशंकर अग्रवाल ने बताया कि लोक अदालत के लिए जिला न्यायालय से लेकर तहसील स्तर तक 64 खंडपीठों का गठन किया गया और इन खंडपीठों में प्री लिटिगेशन के 85,000 और न्यायालयों में लंबित समझौता योग्य हजारों प्रकरण रखे गए हैं ताकि पक्षकारों के प्रकरणों का निराकरण किया जा सके। ये नेशनल लोक अदालत माननीय हमारे जो सदस्य सचिव महोदय हैं श्री बिशन साहब और हमारे जो अध्यक्ष हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के श्री आलोक अवस्थी जी के मार्गदर्शन में आयोजित की गई है और ये लोक अदालत इस वर्ष की अंतिम लोक अदालत है। इस वर्ष में हमने लगभग 64 खंडपीठों का गठन किया गया है, जिसमें तहसील सिहोरा और पाटन, श्रम न्यायालय और फैमिली कोर्ट की भी बेंच बनाई गई हैं। और इसमें हमने जो बैंक के केसेस हैं, बीएसएनएल के केसेस हैं, नगर निगम के केसेस हैं, जो ऋण वसूली ट्रिब्यूनल से संबंधित मामले हैं, इनके न्यायालय में लंबित मामले एवं प्री लिटिगेशन मतलब जो अभी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुए हैं, पहले से हमने नोटिस भेजे गए हैं, तो इस प्रकार कुल 85,000 के लगभग प्री लिटिगेशन के केसेस और 7,000 से 8,000 के अब बीच में लगभग न्यायालय में लंबित मामले रखे गए हैं। और उम्मीद है कि जैसा कि पिछली बार की जो नेशनल लोक अदालत थी उसमें हमारा टारगेट ये रहता है कि हमारे यहाँ न्यायालय में टोटल पेंडेंसी है, लोक अदालत के माध्यम से लगभग 10% की पेंडेंसी कम हो। तो हमको इस लोक अदालत में भी उम्मीद है कि लगभग 10% मामले जितने भी हमारे रखे गए हैं उनका निराकरण हो जाएगा। नेशनल लोक अदालत का पक्षकारों ने भी लाभ उठाया और लोन सहित अन्य प्रकरणों को आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया गया। ये मेरे भाई का लोन चल रहा था जिसकी डेथ हो चुकी है, इधर से काफ़ी राहत मिली है। लोक अदालत से क्या फ़ायदा आप लोगों को? किस तरह? ये मेरे भाई का खाता चल रहा था, उसका है। किस चीज़ का था? ये गाड़ी फाइनेंस की रही उनने। तो कितने में सेटलमेंट हुआ? ये हमारा 35,000 रुपये बचा था, जिसमें से 8,000 रुपये देना पड़ा हमको बस। मेरा लोन था, मैंने बिजनेस के लिए लिया था, लेकिन सर लोगों ने आज लोक अदालत लगा था तो मेरा सेटलमेंट कर दिया गया। लोक अदालत में किस तरह का लाभ आप लोग को मिल रहा है? मतलब जो लोन चल रहा था उसको खारिज कर दिया गया, सेटलमेंट करके माफ़ कर दिया गया। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका रीजनल ऑफिस की तरफ से लोक अदालत का लगाई गई है और कोशिश की जा रही है कि जो ऐसे गरीब वंचित लोग हैं जो जिनके ऊपर कम ऋण है और वो अपने ऋण को सुधार करना चाहते हैं और कई तरह की सुविधाएं प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सभी बैंक के अधिकारी मौजूद हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे रहे हैं और लोग लाभान्वित हो रहे हैं और बहुत हर्ष के साथ यहाँ से जा रहे हैं। लोक अदालत में ऐसे वाहन चालक और वाहन मालिकों को भी चालान में छूट का लाभ दिया गया जिनका POS मशीन के माध्यम से ई चालान हुआ था और उनके द्वारा चालान की राशि जमा नहीं की गई थी।